कर्म के हिसाब से काल चक्र में घूमते हुए अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे हिसाब से हर युग में भी हम किसी ना किसी रूप में आए होंगे। महाराज जी, भगवान जी भी कितनी बार धरती पर आए होंगे, उस समय प्रभु भी होंगे, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने भगवान का आश्रय लेकर भगवान का चिंतन नहीं किया। और सब बातें तो पीछे की छोड़ो, अभी इसी समय भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जन जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। शास्त्र वेद पुराण सब संत जन कहते हैं कि सबके हृदय में निर्विकार परमात्मा विराजमान है, पर भजन किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध में घी विराजमान है, पर प्रक्रिया के बिना आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध कढ़ाई में डाला पूड़ी ऐसे हमारी पक के आ गई, है उसी में घी, पर प्रक्रिया की जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर है, भजन क्रिया की जरूरत है। बिना भजन के परमात्मा के साथ होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा। भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो, अंदर अनन्य चिंतन। तो भगवान के बहुत से अवतार हुए, भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई, तो सृष्टि में हम भी किसी जीव जंतु के रूप में होंगे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज अगर भगवान को भगवान मानकर भजन करना शुरू करें तो ये हृदय देश में ही हैं, यही हैं, सबसे नजदीक हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकट हो जाएंगे भगवान। सबसे पहला साक्षात्कार यहाँ होता है। यहाँ भगवत भाव तप जिधर जित देखो तित श्याममयी है। तो हमारा जो कारण रहा भगवत प्राप्ति ना होने का, वो भजन ना करना। आज हमें अवसर मिला है कि हम उस कारण को जान पाए हैं। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। भगवान के समीप रहने पर भी हम भगवदानंद की प्राप्ति बिना भजन के नहीं कर सकते। देखो, चीचड़ उन्हीं थन के समीप ही रहता है गाय के दूध के, पर वो खून पीता है, दूध नहीं पीता। वही है, बिल्कुल दूध है, भरा हुआ दूध है, पर वो दूध नहीं पी। दूध तो बछड़ा निकालेगा। भगवान सच्चिदानंद यही है, पर हम माया रूपी क्लेश पी रहे हैं, आनंद कहां प्राप्त कर रहे हैं। देखो, सब चिंता, शोक, भय, दुख, उद्विग्नता, कामना, अशांति, तृष्णा, क्या क्या बवाल हम भोग रहे हैं। और भगवदानंद यही आनंद सिंधु मध्यता वासा। देखो हमारी स्थिति का है। कबीरदास जी महाराज कह रहे पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनी आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि बिना कारण सुख स्वरूप वो भटक रहा है भोगों में। तो ये अज्ञानता भजन से मिटेगी। भगवान का जितना हम चिंतन करेंगे, हम जितना भजन करेंगे, उतना ही हम माया मुक्त होंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद नहीं काम करता, इसमें भजन काम करता है। हमारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, भगवान की अहेतुकी कृपा से संत समागम मिला। अब मुझ भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब अगर हम अब भजन न करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास रहने वालों ने जब उनकी आज्ञा नहीं पालन की, भजन नहीं किया, तो वो दुर्गति को प्राप्त हुए। बड़े बड़े सिद्धों को जहर दे दिया, उन्होंने प्रहार कर दिया लौकिक संपत्ति के लिए। तो इतने बड़े महापुरुष जो भगवदानंद में मगन है, उनके समीप रहकर भजन ना करने के कारण बुद्धि कुबुद्धि में बदली, और ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरुजनों को जहर दे दिया, प्रहार कर दिया। ऐसे बड़ी घटनाएं हम अपने भ्रमण करते रहे ना, तो शब्द। तो इसलिए निरंतर नाम जप ना होने के कारण हमारी दुर्गति हुई थी। अब इस जन्म में वो चूक नहीं होने देंगे, सतत भगवान का नाम सुमिरन करेंगे। और नाम जपने वाले के लिए पार होने का सवाल खत्म हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सादर सुमिरन जे नर करही,
गोपद यू भव सागर तरही। ये भव समुद्र, संसार समुद्र पार होने के लिए कैसा हो जाता है, जैसे गाय के बछड़े के खुर का जल पार करने में कितना लगता है, ऐसे जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं उनके लिए संसार समुद्र सूख जाता है, या गाय के बछड़े के जैसा छोटा हो जाता है, उसे कोई पार करने में श्रम नहीं पड़ता। इसलिए हम खूब नाम जप करें। हमारी जो दुर्गति हुई जन्म जन्मांतरों से, उसका कारण भगवत विस्मरण हुआ। अब हम भगवत विस्मरण नहीं होने देंगे, अब रात दिन भजन करेंगे। यही सत्संग का लाभ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इस संसार समुद्र का नाश हो जाएगा जिस समय तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। ऐसे जैसे स्वप्न में हम दुख देख रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जगा दिया, तो अब देखा कि वो दुख ही नहीं है। तो ये जो हम दुख भोग रहे हैं जन्म मरण का, ये अज्ञान में। जिस समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जे भी ज्ञान हो, ओहो मैं जन्म जन्मांतरों से शरीर और शरीर आसक्ति में, भोगों में भटक रहा था, अब वो जग गया। जगा हुआ पुरुष कौन? जो निरंतर भजन में है और भोग विलासिता का त्याग कर चुका है, अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर दिया है। तो अब ये जन्म जगा हुआ होना चाहिए। सुअर कुत्ता बन के न जाने कौन कौन सी योनियों में क्या क्या भोगते रहे, अब नहीं। अब लो नशानी अब ना न सही हो। गोस्वामी जी बहुत जोर की बात कह रहे। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब लो नसानी अब ना न सही। आज तक समय बर्बाद किया भोगों में, अब नहीं, अब तो चारु चिंतामणि नाम पा गया हूं। अब उर करते, हृदय रूपी हाथ से इसे नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से जपूंगा राधा राधा राधा, राम हरि कृष्ण। जो नाम गुरुदेव ने दिया, निरंतर नाम, नाम जप ही भगवत प्राप्ति है। अगर नाम जप नहीं हुआ तो देख लो क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। अब नाम जप करेंगे और वो त्रुटि नहीं होने देंगे जिससे ये जन्म भगवत प्राप्ति के बिना हो हमारा व्यर्थ चला जाए। ऐसी त्रुटि नहीं होने देंगे।